जब दुनिया किसी शख्स को सिर्फ तस्वीरों से पहचानना शुरू कर देती है, तो हकीकत और तस्वीर के दरमियान एक खामोश जंग शुरू हो जाती है। पावर, फेम और इन्फ्लुएंस, यह तीन चीजें जब एक साथ मिल जाएं, तो सिर्फ कहानियां पैदा नहीं होती, बल्कि हिस्ट्री भी लिखी जाती है। आज हम दो ऐसे नामों का जायजा लेते हैं जो मुख्तालिफ मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं, मगर मीडिया और पब्लिक परसेप्शन के जरिए एक ही नैरेटिव का हिस्सा बन गए। जेफरी एप्स्टीन और इमरान खान। ये कहानी इल्जाम लगाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसियर जो एलीट और पावरफुल सर्कल्स का हिस्सा था। प्राइवेट जेट्स, लग्जरी मैंशंस और ग्लोबल कनेक्शंस, ये सब उसकी पब्लिक इमेज का हिस्सा थे। मगर वक्त के साथ ये इमेज सवालों की जड़ में आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स और कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक एप्स्टीन पर सीरियस क्रिमिनल एलिगेशंस लगे। मिसयूज ऑफ पावर और एक्सप्लॉयटेशन के चार्जेस ने ग्लोबल अटेंशन को अट्रैक्ट किया। 2019 में जब एप्स्टीन अरेस्ट हुआ, तो यह सिर्फ एक लीगल केस नहीं, बल्कि ग्लोबल कंट्रोवर्सी बन गया। हेडलाइंस, ब्लर्ड कोर्ट विजुअल्स और मीडिया कवरेज ने सिर्फ एप्स्टीन को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया, जहां इन्फ्लुएंस और पैसा अक्सर अकाउंटेबिलिटी से ऊपर समझा जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद किसी फैसले का ऐलान नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि कैसे एक नाम मीडिया और कंट्रोवर्सी का मरकज बन गया। मगर कहानी सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं। पावर और फेम दुनिया के हर हिस्सों में मुख्तालिफ रूप में नजर आती है। इमरान खान, पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर, 1992 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन और बाद में प्राइम मिनिस्टर। उनकी जिंदगी का एक फेज, खासकर उनकी जवानी और क्रिकेट करियर के दौर में, मीडिया के लिए हमेशा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा। हाई प्रोफाइल पार्टीज, क्लब्स और सोशल गैदरिंग्स में उनकी मौजूदगी तस्वीरों के जरिए पब्लिक के सामने आई। इन विजुअल्स ने मीडिया में उनका एक प्लेबॉय इमेज क्रिएट किया। सपोर्टर्स के लिए यह एक नॉर्मल सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल था, जबकि क्रिटिक्स ने इस लाइफस्टाइल को सवालत के साथ देखा। मगर यह सब उनके पॉलिटिकल करियर से पहले का फेज था। यह दौर उनकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा था, जो मीडिया और पब्लिक क्यूरियोसिटी के लिए अक्सर एग्जैजरेट होता रहा। तस्वीर कभी पूरी कहानी नहीं बताती। मीडिया अक्सर सिर्फ वो दिखाता है जो ज्यादा बिकता है। स्कैंडल और सेंसेशनल विजुअल्स अक्सर सच से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इमरान खान के सपोर्टर्स के लिए यह लाइफस्टाइल सिर्फ यूथ और कॉन्फिडेंस का एक्सप्रेशन था। क्रिटिक्स के लिए यह मीडिया परसेप्शन और नैरेटिव का सब्जेक्ट बन गया। इस फेज को समझना जरूरी है कॉन्टेक्स्ट के साथ। वक्त के साथ इमरान खान की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। क्रिकेट के बाद फिलैंथ्रोपी और पॉलिटिकल स्ट्रगल ने उनकी जिंदगी को एक बिल्कुल नया रुख दिया। शौकत खानम हॉस्पिटल और पॉलिटिकल जर्नी उनके प्रोफेशनल और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। जेफरी एप्स्टीन और इमरान खान, दो अलग बैकग्राउंड्स, दो मुख्तालिफ नैरेटिव्स। एक पर एलिगेशंस और इन्वेस्टिगेशंस का बोझ, दूसरे पर मीडिया परसेप्शन और लाइफस्टाइल। ये फर्क समझना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्री का मकसद कंपैरिजन नहीं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट और अंडरस्टैंडिंग है। मीडिया पावरफुल है, लेकिन देखने वाले पर भी जिम्मेदारी है कि वो हर तस्वीर को सोच समझ कर देखे। स्पॉटलाइट में हर चीज वाज़ेह नहीं होती। जेफरी एप्स्टीन की कहानी सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाती है। इमरान खान की कहानी मीडिया परसेप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का केस है। आखिरी सवाल यह नहीं कि तस्वीर क्या कह रही है, आखिरी सवाल यह है कि क्या हम तस्वीर के पीछे का सच समझने की कोशिश करते हैं। पावर और फेम, मीडिया और पब्लिक परसेप्शन, ये सब मिलकर इंसान की कहानी बनाते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ ये दिखाती है कि हर तस्वीर के पीछे एक तफसीली और समझदारी से देखना जरूरी है।